मेरे गार्डन में डिफरेंट टाइप की ट्रॉपिकल प्लांट्स है। साल भर मेरे गार्डन में रहते हैं और तब इसको ज़्यादा केयर और मेंटेन नहीं करना पड़ता है, इसीलिए ये बस रह ही जाता है, कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन जब यही प्लांट फलने फूलने लगते हैं तो ये प्लांट खास बन जाते हैं। जैसे कि ये स्नेक प्लांट, ये तो साल भर मेरे इंडोर में भी रहते हैं और आउटडोर में भी, लेकिन मैंने इनमें कभी भी फ्लावरिंग नहीं देखे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं फ्लावरिंग देख पा रही हूँ। और दोस्तों, जैसे कि ब्रह्म कमल और ड्रैगन फ्रूट फ्लावर की फ्लावरिंग रातों में खिलते हैं, ये भी रात के समय खिलते हैं। यानी कि आप जब से सनसेट हो जाते हैं उसके बाद से ही इसके ब्लूमिंग शुरू होते हैं और इसीलिए ये सफ़ेद रंग के होते हैं। और कभी कभी इसके डिफरेंट टाइप के कलर्स भी देखे जाते हैं, लेकिन मेरे पास ये सफ़ेद रंग की स्नेक प्लांट की फ्लावरिंग प्लांट है। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैंने पिछले कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी। वहाँ पर मैंने इस स्नेक प्लांट में कैसे आप फ्लावरिंग पा सकते हैं उसकी कुछ टिप्स बताई है। जिन लोगों के पास ये स्नेक प्लांट है तो उस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, तो देखेंगे आपके प्लांट में भी हो सकते हैं कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग खिल जाए। क्योंकि ये जो समय है, ये बसंत ऋतु, इस समय ही इस प्लांट पर फ्लावरिंग आते हैं। तो उस वीडियो को देखकर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैं सबको मूर्ख बना रही हूँ। उनके उम्र जितने हैं, उन्होंने इतने उम्र में भी अभी तक स्नेक प्लांट में फ्लावरिंग होते हैं नहीं देखे हैं। उनके पास भी है बहुत सालों से प्लांट, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं हुए हैं। मैं ये जो स्नेक प्लांट की फ्लावर्स दिखा रही हूँ, ये है रजनीगंधा की फ्लावरिंग स्टिक। तो ये वो कह रहे हैं और मैं सबको मूर्ख बना रही हूँ, ये भी कहे हैं। तो आप सामने से देख लीजिए, एकदम सामने से मैं दिखा रही हूँ इस फ्लावरिंग स्टिक को। ये रजनीगंधा है या स्नेक प्लांट की फ्लावर्स है। दोस्तों, आप लोग भी बता सकते हैं कि ये कौन से फ्लावरिंग प्लांट है। मैंने कही है कि आपको अगर लगते हैं कि ये स्नेक प्लांट फ्लावर नहीं है तो आप गूगल सर्च करके या क्रोम में सर्च करके देख सकते हैं ये कौन से फ्लावर है। मेरे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं गार्डनिंग करते करते, मैं वही आप सबसे शेयर करती हूँ। मैं कभी भी कुछ झूठी बात या जो मैं नहीं करती हूँ वो बात आप सबसे नहीं बताती हूँ दोस्तों। तो क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मैं सबको मूर्ख बना रही हूँ या नहीं, तो आप लोग जो और दोस्त हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ये कौन से प्लांट है। और इसकी फ्लावरिंग को देखकर जिन लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान है कि ये फ्लावर दूसरी टाइप के हैं, और अगर नहीं भी पहचानते हैं तो सच में गूगल सर्च करके देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो लेकर स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिए ये स्नेक प्लांट की ही फ्लावर है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको सिखाती हूँ कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो मैं खुद भला क्यों झूठ बोलूँगी आप सबसे। दोस्तों प्लीज़ मुझे ऐसे मत कहिए। मेरे जितने भी गार्डनिंग करते करते एक्सपीरियंस है और जो भी मैं करती हूँ गार्डन ऊपर, वही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो कमेंट करते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह की अगर ब्लेम देते हैं तो थोड़ा सा दुख पहुँचते हैं दोस्त। तो प्लीज़ अगली बार इस बात को ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब टॉपिक पर लौटते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्नेक प्लांट के फ्लावर्स बहुत ही दुर्लभ होते हैं और मेरे गार्डन में खिले हैं, तो मैं इसलिए बहुत ही लकी हूँ। आपके गार्डन में भी खिल सकते हैं अगर आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखकर आपके प्लांट में चर्चा करते हैं, तो आप भी देख सकते हैं कि आपके प्लांट में ये स्नेक प्लांट खिल रही है। ये जो स्नेक प्लांट की फ्लावर्स है, ये सालों में एक बार खिलते हैं। आमतौर पर ये बसंत ऋतु या गर्मियों के सीज़न आते ही इसकी फ्लावरिंग होते हैं, और अगर आप इसकी पूरे जो स्थिति है वो सब पालन करते हैं तो इस प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं। मेरे प्लांट में देखिए 5 से 6 स्टिक निकले हैं एक ही पॉट में से, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए इसकी फ्लावरिंग। नए प्लांट में फ्लावरिंग आना मुश्किल है। आपके प्लांट की एज जितनी भी ज़्यादा होगी, आपके प्लांट में फ्लावरिंग आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो मेरे ये प्लांट काफ़ी पुराने हैं, बहुत दिनों से पॉट में हैं और मैंने इस 2 पॉट में एक प्लांट को लगाई थी और देखिए उनसे ये प्लांट बढ़कर कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं। और दोनों प्लांट ही पूरे फुल सनलाइट में रहते हैं। सनलाइट में आप प्लांट को रखेंगे तो ही तेज़ी से इसकी फ्लावरिंग आने की चांसेस ज़्यादा है। अगर आप इंडोर साइड में रखते हैं तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग पाना मुश्किल ही होगी। अगर दोस्तों आपके गार्डन में धूप की कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूरब की साइड में जो भी विंडोज़ होते हैं वहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि सुबह की जो 3-4 घंटे की धूप इस प्लांट में पड़ेगी तो इस पे फ्लावरिंग आने के चांस ज़्यादा है। और दोस्तों साल भर मैं इस पॉट में ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, 15-20 दिन के बाद एक ही बार पानी देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी भी पसंद नहीं करते हैं ये स्नेक प्लांट। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी जो रूट्स है, लीव्स है, वो गल सकते हैं, इसीलिए पानी को थोड़ा अवॉइड करके ही चलिए। स्नेक प्लांट की फ्लावर की बहुत ही धीमी धीमी सी खुशबू होते हैं। मैं अभी सामने हूँ तो मुझे मिल रहे हैं। रातों के समय ये फ्लावर्स ब्लूम होना शुरू होते हैं और सुबह की तेज़ धूप के समय ये जो फ्लावर्स है ये बंद हो जाते हैं। अंधेरा हो जाने के बाद इस फ्लावर की जो खुशबू है वो और भी तेज हो जाती है। स्नेक प्लांट में जब फ्लावरिंग आना शुरू करे तब इस पॉट में अगर पानी देते हैं तो फ्लावर्स में कभी भी पानी मत दीजिएगा। अगर पानी देना है तो पॉट में दीजिए, क्योंकि ये जो फ्लावर्स है वो बहुत ही नाजुक है। इसलिए आप जब भी फ्लावरिंग आने के बाद पानी देंगे पॉट में ही सीधा पानी दीजिएगा। फ्लावर्स में एक भी छींटे ना पड़े, इस बात की ध्यान रखिएगा। स्नेक प्लांट की जो फ्लावर्स है इसकी 5 से 6 पेटल्स होते हैं और फ्लावरिंग हो जाने के बाद इनमें सीड्स भी बनते हैं। तो मैंने कभी भी स्नेक प्लांट के सीड्स को नहीं देखे हैं। अगर इनमें सीड्स बनते हैं तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए एक ही स्टिक में कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। कुछ प्रजाति के स्नेक प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो गुलाबी या लैवेंडर कलर के भी दिखे जाते हैं और एक प्रजाति के स्नेक प्लांट के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और उसके कलर होते हैं चमकीले लाल। तो वो मेरे पास नहीं है। इस स्नेक प्लांट को मदर इन लॉ की जीव भी कहा जाता है। तो जो भी है स्नेक प्लांट तो स्नेक प्लांट ही है। इंडोर के लिए बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। मैं उम्मीद करूँगी कि आपके गार्डन में भी ये स्नेक प्लांट की फ्लावर अगर इस तरह से रखते हैं और टिप्स को फॉलो करते हैं मेरे, तो अगले साल या इस साल भी हो सकते हैं इस बसंत ऋतु यानी कि गर्मियों के सीज़न में। तो मैं होप करती हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो वीडियो को इन तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। हैप्पी होकर गार्डनिंग कीजिए। छोटा हो लेकिन एक पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।